दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तरबूज, खरबूजा या अन्य आपकी किसी भी प्रकार की बेल वाली सब्जियों में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो कोई आवारा पशु नहीं बल्कि छोटी सी फ्रूट फ्लाई यानी कि फल मक्खी है। अगर आपकी ये बेल वाली सब्जियां या तरबूज, खरबूजा या ककड़ी वर्गीय फसलें अगर फ्लोरिंग स्टेज में है या फ्रूटिंग स्टेज में है या इस स्टेज में आने वाली है तो समझ जाइए कि फल मक्खी आपके खेत में कदम रख चुकी है। और ये इतनी बड़ी दुश्मन है इन सब्जियों की कि 70% से ज़्यादा तक उत्पादन आपका तक प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो एडवांस प्रोटेक्शन प्लान जिसके बाद में फल मक्खी आपके खेत के नज़दीक भटकने का भी प्रयास नहीं करेगी। वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो बाकी किसान भाइयों तक भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, फल मक्खी का अटैक हमारी बेल वर्गीय जितनी भी सब्जियां हैं उनमें सब में देखा जाता है। और ये अटैक जब फ्रूटिंग स्टेज में हमारी फसल पहुंचती है उसी समय से होना शुरू हो जाता है। यानी कि छोटे छोटे जब कैप्सूल साइज फल लगने शुरू होते हैं उसी समय पे फ्रूट फ्लाई इनके अंदर अंडे देना शुरू कर देती है और उसके बाद में अंडों से निकलता है लार्वा और लार्वा अंदर ही अंदर फल को खाना शुरू कर देता है और फल सड़ने शुरू हो जाते हैं। तरबूज वगैरह इस तरह की जो फसलें हैं वो तरबूज का छिलका थोड़ा हार्ड आता है और मतलब इसमें गलन वगैरह की समस्या तरबूज में थोड़ी कम देखने को मिलती है और तरबूज की साइज शेप जो होती है वो खराब हो जाती है, ये काना होके रह जाता है जिससे आपके मंडी में जब हम इसको लेके जाते हैं तो कोड़ियों के भाव भी ये बिकता नहीं है मतलब। और ज़्यादातर फसल जब तरबूज छोटी अवस्था में हो उस समय पे यानी कि एकदम छोटी अवस्था में फल है उस समय पे इसमें अंडे दे दिए जाएँ तो छोटी अवस्था में ये सड़ जाता है, काफ़ी फल जो है वो सड़ जाते हैं और कुछ बच जाते हैं, उनकी साइज़ खराब हो जाती है। लेकिन बाकी की जो हमारी फसलें होती हैं जैसे खरबूजा हुआ, ककड़ी हुई, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से फल जो होते हैं वो सड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मतलब मंडी में ले जाने लायक ही नहीं होते हैं। और कुछ फल अगर बच भी जाते हैं, थोड़ी शेप डिफेक्ट हो जाती है और फिर बच जाते हैं तो वो फिर मंडी में आपके मतलब ले जाने लायक ही नहीं होते हैं, मंडी में कोई नहीं पूछता उनको। तो अटैक जो है इसका वो शुरुआत में फ्रूटिंग स्टेज में होना जो है वो शुरू हो जाता है। कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, इसमें ना ही तो आप पूरी तरह से इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि आज अगर हम कोई स्प्रे करते हैं इसमें तो जो फल मक्खी बाहर है, जो प्लॉट के अंदर है या प्लॉट के बाहर भी ऐसे इंसेक्टिसाइड है जो सिस्टेमिक होते हैं वो 3-4 दिन तक काम भी करते हैं, लेकिन जो अंडों से लार्वा बन के फल के अंदर छुपे हुए हैं वो कीट पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं। और 10 दिन बाद में आज स्प्रे करा, 10 दिन बाद में फ्रूट फ्लाई फिर से प्लॉट में तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए स्प्रे भी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बढ़िया इंसेक्टिसाइड कौन सा है, कौन सा फंगीसाइड आपको काम में लेना है और बाकी आपको कौन कौन से स्टेप लेने हैं। सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, जैसे ही फसलें आपकी फ्रूटिंग स्टेज में आती है उसी समय से या उस समय से 10-5 दिन पहले ही आपको फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा देने हैं। ये एडवांस तरीका है फ्रूट फ्लाई को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने का, क्योंकि फ्रूट फ्लाई ट्रैप के अंदर एक ल्यूर लगा होता है जिसकी खुशबू से जो नर मक्खी है वो इसके अंदर जाके कैद हो जाती है और वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इससे भी इनका काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। उसके बाद में इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल भी हमें करना पड़ता है अगर पूरी तरह से ये कंट्रोल नहीं होती है। अब इंसेक्टिसाइड के ज़्यादा इस्तेमाल से भी आपका प्रोडक्शन काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकता है, ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। इसलिए ये सावधानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए तो कम से कम एक स्प्रे से दूसरे स्प्रे के बीच में कम से कम 10 से 12 दिन का गैप जरूर रखें, क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड काफ़ी ज़्यादा हाई मॉलिक्यूल वाले होते हैं। इस वजह से फसल आपकी स्ट्रेस में भी जा सकती है और पोलिनेशन का अभाव भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसे इंसेक्टिसाइड का अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं तो मधुमक्खियों को इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ये मैं अपने कई सालों के अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जैसे आज हमने किसी भी फल मक्खी के लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया, 2-3 दिन तक आपको फ्रूट सेट होते हुए दिखेंगे नहीं, मतलब क्योंकि इस तरह की समस्या आम है। उसके बाद में फसल स्ट्रेस, फसल पे नेगेटिव इफेक्ट इसके, और उसके बाद में मधुमक्खियों को नुकसान होना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है कि हम ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो पूरी तरह से फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर लेंगे, हाँ साथ में आप अपनी फसल का नुकसान भी कर बैठेंगे। तो फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको ज़रूर लगा देने हैं ताकि 10 से 12 या 15 दिन तक का समय आप
दूसरे स्प्रे तक निकाल सकें। अब बात करते हैं इंसेक्टिसाइड की। देखिए, जिस इंसेक्टिसाइड के बारे में आपको मैं बता रहा हूं, ये अपने पिछले कई 8 से 10 सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं, जिसको आप अपनी सभी प्रकार की बेल वाली सब्जियों अथवा खरबूजे और तरबूज जैसी फसलों में काम में लेके पूरी तरह से फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका और इसकी सही खुराक और सही अंतराल सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना आपकी फ्रूट सेटिंग खराब हो सकती है पोलिनेशन के अभाव के कारण, या फिर आपकी फसलें स्ट्रेस में भी जा सकती हैं। क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड यानी कि इस स्टेज में हाई मॉलिक्यूल वाली इंसेक्टिसाइड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके प्रोडक्शन रेट जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहला स्टेप आपका फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाना होना चाहिए। और यहां पर आपको जिस इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करने के लिए मैं बता रहा हूं वो है बायर कंपनी का सोलोमन इंसेक्टिसाइड, जिसके अंदर बीटा साइफ्लुथ्रिन और एमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन और साथ ही ओडी फॉर्म में होने की वजह से यह फसल में सिस्टमिक तरीके से काम करता है और फ्रूट फ्लाई और बाकी रस चूसने वाले कीटों को बड़े ही शानदार तरीके से कंट्रोल भी करता है। लेकिन दोस्तों, इसका इस्तेमाल अगर आप जितना कम करेंगे उतना ही ज्यादा आपको उत्पादन मिलेगा। क्योंकि अगर आप ज्यादा खुराक रखते हैं इसकी या ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका उत्पादन कम रह सकता है, क्योंकि इससे एक तो मधुमक्खियों को सीधा नुकसान होता है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। इसलिए शाम के समय तो आप इसका स्प्रे निकालें जब मधुमक्खियां आपके प्लॉट में ना रहें। एक खुराक इसकी निश्चित रखें, जैसे कई दुकान वाले आपको 12 से 15 ml तक इसकी खुराक बता देते हैं, जो मैं अपने पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि 8 से 10 ml इसकी खुराक काफी है 15 लीटर वाले स्प्रे टैंक के हिसाब से। तो 8 से 10 ml तो आपको इसकी खुराक रखनी है प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। शाम के समय आपको इसका स्प्रे जो है वो करना है और कम से कम 10 से 12 दिनों का अंतराल रखें। जैसे आज आपने स्प्रे किया है तो अगले 10-12 दिन तक आपको इसका स्प्रे नहीं करना है। इसीलिए आपको फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाने हैं ताकि बार बार आपको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़े। साथ में इसके आपको एक फंगिसाइड भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी आप बायर कंपनी का ही ले सकते हैं। दोनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें भी आप बायर का इंट्राकोल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें प्रोपिनेब होता है जो कि 70% WP फॉर्म में आपको मिलता है। 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको फंगिसाइड की खुराक जो है वो रखनी है। ये दोनों स्प्रे आपको निकाल देने हैं। ये स्प्रे आपको तब से शुरू करने हैं जब फ्रूट फ्लाई का अटैक शुरू हो या फ्रूटिंग स्टेज में आपकी फसल पहुंच जाए, क्योंकि ये रस चूसने वाले कीटों पे भी काफी प्रभावी तरीके से काम करता है। लेकिन सिर्फ रस चूसने वाले कीटों के लिए ऐसे हाई मॉलिक्यूल वाले जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, सिर्फ फ्रूट फ्लाई के लिए ही इस्तेमाल करना है। क्योंकि रस चूसने वाले कीटों के लिए हम बाकी जो इंसेक्टिसाइड आते हैं उनका इस्तेमाल भी करके जो कंट्रोल है उनको काफी हद तक कर सकते हैं। और तीसरा सबसे जरूरी काम, जितने भी फ्रूट फ्लाई की वजह से फ्रूट या फल या खरबूजे के फल या ककड़ी वगैरह आपके प्लॉट में खराब हो जाती है, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, बिल्कुल भी या भूलकर भी उनको प्लॉट में नहीं रखना है। जैसे ही इस तरह का डैमेज फल आपको दिखे, उठाकर प्लॉट के बाहर ले जाकर मिट्टी में आपको दबा देना है, क्योंकि उसमें जो लार्वा निकलेगा फिर से वो तैयार हो जाता है। क्योंकि ये फ्रूट फ्लाई की जो लाइफ साइकिल है ये किसी एक चीज से पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होती है। स्प्रे भी लेने पड़ते हैं, फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी लगाने पड़ते हैं, और जो लार्वा होता है उसको खत्म करने के लिए इस तरह की जो फल है, जो फ्रूट है खराब हो जाते हैं, उनको हटाना जरूरी होता है। तभी आप अपनी फसलों से, इस तरह की जो फसलें हैं उनसे बेहतर उत्पादन निकाल सकेंगे। तो वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।